ऑल राइट, क्या हाल चाल चल रहे हैं जीवन के अंदर, कैसे हो सबके सब? क्या चल रहा है? देखो हम थोड़े से इधर घूम लेते हैं थोड़ी देर, ठीक है? और बताओ क्या चल रहा है? वैसे तो प्रीमियर वीडियो, बट मैं पूरी फील यही लगता हूं कि आपको लगे कि लाइव वीडियो है। तो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? आज क्या करने वाले हैं? आज तो हम मोशन करने वाले हैं। मोशन आज कंप्लीट कर देंगे। कल था मोशन का बेसिक्स और आज जो है वो मोशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट। कंप्लीट मतलब इतनी सुंदरता से कंप्लीट। यार बहुत सारे लोगों ने कमेंट पढ़े, लाइव चैट पढ़ी कि ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जो कई बार उनको पसंद समझ में नहीं आता है। बट हम क्या करते हैं? हम जैसे चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं और ऐसे उसको फनी वे में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, जिससे लोगों को बहुत मजा आता है। ठीक है, आधे लोग मुझे पता है पढ़ने के लिए वाले ही ना आते हो, एंटरटेनमेंट के लिए जरूर आते हैं। और स्पेशली वो रात की जो क्विज होती है ना, उसमें तो ऐसे होता है, मस्त चिल सेशन होता है रोज रात को 10 से 11 बजे। क्विज होती है जो आज पढ़ा उसकी, और उसके अलावा इंटरेक्शन भी होता है, बेहतरीन वाला लाइव है। और आज तो 2 क्विजेस हैं। क्यों? बिकॉज आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को सेलिब्रेट करते हैं हम क्विज डे। ऑल राइट, ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन। वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी। यहां पर अन अकेडमी लिखा नहीं है बिकॉज अन अकेडमी का एक सब चैनल है जिसका नाम है लेट्स क्रैक इट। ठीक है, जिसमें उन्होंने डाल दिया लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी। मतलब अरे इसमें आपका जो फाउंडेशन और एनटीएससी है वो बहुत ही सुंदरता से अलोंग विद, जैसे मैं आके आपके बोर्ड्स की एग्जाम का चलचित्र बदल के रख देते हैं। चलचित्र मतलब क्या होता है? बहुत ही ऐसे वो कर देते हैं, उसको अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, तो आई होप सब लोग बहुत ही बढ़िया है, सब लोग बहुत ही बढ़िया। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन भी लोगों की एनर्जी में कमी है, अरे एनर्जी बूस्ट करो भाई। क्या गया है जीवन में, क्या खो दिया है तुमने ऐसा जो तुम ऐसे बैठे हुए हो? सब है ना? क्या चले जाएगा, क्या हो जाएगा? थोड़ी देर 1 घंटा खुश रह के पढ़ लोगे तो, थोड़ी देर 1 घंटा हंस लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? इसलिए मैं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ना चाहता हूं। मैं सिर्फ आपको चाहता हूं कि आप पढ़ो और थोड़ा एड्यूटेन, जैसे मैं बोलता हूं ना, एड्यूटेन कर रहा हूं मैं आपको, एड्यूटेन। ठीक है, वह चीज करते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन। अबाउट मी, मैं कौन हूं? मैं हूं कौन भाई? मैं एक सेकंड, अब देखो ये कलर चेंज नहीं हो रहा है, ये कितना गंदा है। कलर 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 ग्रीन। चलो मैं रोज रोज बताता हूँ भाई, एक बात मुझे रटा गई है ये। नींद में भी आज के लिए बोलूंगा। पापा पूछेंगे कि मेहमान पूछेंगे कि ये कौन है, आपका लड़का है क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं, आई एम अ मोटिवेटर एंड एंटरप्रेन्योर एंड एजुकेटर एंड सीनियर मोर देन अ टीचर। इसका मतलब, अरे इसका मतलब ये है कि हम सीनियर वाली वाइब ज्यादा देते हैं, टीचर वाली वाइब कम देते हैं। मतलब टीचर वाली वाइब कैसी होती है? टीचर वाली वाइब ऐसी होती है कि जैसे आपने किसी को बोल दिया टीचर सर, तो क्या होता है? आप हायरार्कियली उसको ऊपर बिठा देते हो। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जैसे आपने बोल दिया टीचर, अगर आप मुझे बोल दो टीचर, तो क्या हो जाएगा दिमाग में आपके? हो जाएगा कि अच्छा मैं स्टूडेंट हूं और ये टीचर है, तो मैं हायरार्कियली इनसे नीचे हूं या हायरार्कियली मुझसे ऊपर है, तो क्या मैं कितना इंटरेक्ट करूंगा? इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मुझे एज अ सीनियर कंसिडर करो, एज अ दोस्त कंसिडर करो, एज अ क्लासमेट कंसिडर करो, जो कि आपको एग्जाम से पहले समझा रहा है चीजों को कैसे करना है, जैसे कि हर एक दोस्त एग्जाम के एक रात पहले समझाता है और वो हमको हमेशा याद रहता है। हमने क्या किया भाई? आई हैव स्कोर 9.4 सीजीपीए इन क्लास 10 सीबीएसई, 91.4% इन क्लास ये रोज दिखता है और मैं इसको रोज चेंज नहीं करता हूं क्योंकि अब ये टैगलाइन बन गई है। 12 सीबीएसई पीसीएम। पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जिसमें से आज हम करेंगे फिजिक्स। कल मैंने फिजिक्स का बहुत ही बेसिक आपको बताया है, बहुत ही खूबसूरत भाषा में बताया है। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो, 1 घंटे में आपको बहुत मजा आ जाएगा जीवन का। और इससे बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हाउ डिड आई डू दिस ऑल दिस, ये कारनामे कैसे हुए? ऑल यूजिंग स्ट्रेटेजीज। मतलब हमने किताबों से ज्यादा महत्व दिया स्ट्रेटेजी को। ठीक है, हमने सिर्फ वो नहीं देखा जो किताबों में लिखा है, यार हमने हमारा दिमाग भी चलाया। हमको लगा कि ये चेस का गेम है, हर एग्जाम एक चेस का गेम है। आपको बस देखना है कि कैसे आप कम चाल चल के सामने वाले को चेकमेट कर सकते हो। ठीक है, और ये मेरा नाम है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है, मेरा नाम है प्रणय चौहान विद एन आर कैपिटल, बिकॉज ये मेरा स्टाइल है। ओके, नेक्स्ट, आज क्या क्या होने वाला है? वैसे तो हमने बहुत सारा डिस्कस कल कर लिया था, ये सब डिस्कस हो चुका है, ये हो चुका है, और ये ऑलमोस्ट इसमें थोड़ी चीजें बची हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। और एक चीज मैंने यहां पे नहीं डाली क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी है, सेशन रिकैप तो करेंगे, बट आप इसको 3.5 समझ सकते हो। उसमें हम करेंगे सारी इक्वेशन और ग्राफ। ठीक है, ये एक्चुअली वीडियो का पूरा टॉपिक हो सकता है, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं, तो मेन कंटेंट है। ग्राफ तो भाई ऐसे करने वाले हैं कि बिल्कुल जीवन का आनंद आ जाए। एक्सेलरेशन के बारे में भी करेंगे आज। ठीक है, तो वो करते हैं स्टार्ट। उसके पहले मैं बता दूं कि अनअकैडमी का जो लेट्स क्रैक वाला जो एक
प्रोग्राम है, एक जो कोर्स है, इसकी खूबसूरती क्या क्या है। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलते हैं, पूरा स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी कहीं से भी मिल रहा है, आपको पूरा स्ट्रक्चर मिलता है, टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, लाइव क्विजेस मिलती है, लाइव पोल्स मिलते हैं और स्पेशल क्लास भी मिलती है। ठीक है, स्पेशल क्लास अगर आपको मेरी अटेंड करनी है स्पेशल क्लास, तो आपको याली ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। मेरी स्पेशल क्लास फ्री होती है 5 से 6 बजे। ऑल्दो आप लोगों की बहुत सारी डिमांड थी कि मैं उसको 7 से 8 चेंज कर दूं, तो मैं इस वीडियो मतलब इसके बाद यानी कि आज तो 5 से 6 आएगी, कल से मैं कोशिश करता हूं कि 7 से 8 पे मैं उसको शिफ्ट कर पाऊं। बट अगर आपको अभी स्पेशल क्लास देखने लाइव जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक को जाके क्लिक करो, ये ऐप को डाउनलोड करो भाई, बहुत ही मस्त ऐप है। क्विज भी करते हैं हम रोज रात को 10 से 11 बजे, वो भी इस पे होती है। और भैया हमको सब्सक्रिप्शन लेना, तो हम क्या करें? अरे भाई ये देखो, फाउंडेशन एंड एनटीएससी का ये जो है प्लान, ये रहा आपके सामने, 1 मंथ 3500, जो कि मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप ये लेते हो 24 मंथ्स का, जिसमें आपका 9th और 10th भाई इतनी खूबसूरती से कंप्लीट हो रहा है, तो वो आपको पड़ता है सिर्फ 875 पर मंथ का, 21,000 के प्राइस पे। और अगर आप थोड़े से ज्यादा स्मार्ट हो, तो आप कूपन कोड यूज कर लो ये वाला, और उठा लो इसी चीज को 10% डिस्काउंट और लेके। मात्र 18,900 में आपका सिस्टम हो रहा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट से तो 50%, 20%, 30% ही प्राइस है इसकी केवल। ठीक है, और ये होता है पर मंथ 788, मतलब 25 रुपए प्रतिदिन के करीब। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब समझा था? इसका मतलब ये कि आपकी एक मोमोज की प्लेट से भी सस्ता है ये। ठीक है, और जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसको मैं मिस करता हूं कि काश मेरे समय पे होता, वो है क्लास 9, 10, 11, 12 का सब्सक्रिप्शन। भाई चारों साल एक ही बार में, ये 48 मंथ्स वाला है, जिसमें आपके पूरे के पूरे 4 साल हैं, सिर्फ 36,000 में। ऑल्दो 40,000 का, बट एक कूपन कोड लगाओगे तो 36,000 मिलेगा। भाई 36,000 का मतलब समझ रहे हो आप? मतलब इंस्टीट्यूट्स की 1 साल की फीस इससे डबल होती है, और ये आपको 4 साल इस प्राइस पे दे रहा है ये प्रोग्राम। और 750 का मतलब अगेन 25 रुपए प्रतिदिन में आपके पास में एक मोमोज की प्लेट की प्राइस में आपके पास में आपकी जेब में होने वाला है 9th, 10th, 11th और 12th का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 4 साल आपकी जेब में, जब देखना हो, जितना देखना हो उतना देखो, जितनी टेस्ट देनी उतनी टेस्ट दो, जितनी क्विज लेनी उतनी क्विज लो। और अगर आपने 9th दे दी है तो 9th वाला लेना एक पाप हो जाएगा, और वो पाप हम करते नहीं, तो आप ये ले सकते हो 10th 12th वाला 28,800 का। बट मेरा पर्सनल फेवरेट ये रहेगा यार, अगर 9th में तो उठा लो, 10th में हो तो ये उठा लो। ठीक है, ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन विद आवर क्विज। नहीं क्विज की आदत पड़ गई यार रोज रात को लेते हैं ना। एनीवेज, आज हम क्या रोज रात को 10 से 11 बजे एक डेली इंटरेक्टिव क्विज होती है, और आज एक ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे के दिन 2 क्विज होगी मेरी, जिसमें क्या होने वाला है आज के दिन, क्या होने वाला है देखो। 4 से 5 तो आप वीडियो देख रहे हो, इसके अलावा 5 से 6 स्पेशल क्लास होगी ऐप के ऊपर होगी। ठीक है, ये 5 से 6, और ये जो क्विज है ना, ये होगी 10 से 11 और 8 से 9। मतलब 8 से 9 बजे क्या करेंगे? 8 से 9 बजे हम मोशन कंप्लीट कर लेंगे क्विज के अंदर। कल हमने आधा कर लिया था, आज हम मोशन कंप्लीट कर लेंगे। और 10 से 11 वाली क्विज में क्या होगा? आज तक हमने जितना पढ़ा, मतलब मैंने जितना बताया आपको, केमिस्ट्री के फर्स्ट 3 चैप्टर्स और ये फिजिक्स का मोशन, ये चारों चीजें आ जाएगी रात के 10 से 11 वाले क्विज में। तो 8 से 9, 10 से 11 दोनों आना, मस्त मजा आएगा। और 5 से 6 स्पेशल क्लास में क्या होगा? हम एनसीईआरटी पूरी कर लेंगे। कल हमने एनसीईआरटी करी थी और थोड़ी से पोल्स वगैरह लिए थे। आज हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, भाई मैं इसमें ना स्पेशल क्लास में एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो? एक क्वेश्चन लिखता हूं और वो करके बताता हूं, और उसमें आपको ट्रिक्स बोलता हूं कि भाई इसको ऐसे करो तो ऐसे होगा, वैसे करो तो वैसे होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। डेली 4 to 5 तो आ ही रही हैं प्रीमियर्स बहुत ही कंसिस्टेंटली, इसमें कोई कमी नहीं है। ऑलराइट, कल हमने कहां तक कर लिया था? कल हमने भाई कर लिया था यहां तक, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है भाई, सेम स्पीड से चल रहा है। पापा ने 1 घंटे पहले फोन लगाया तो भी इस भाइयों ने बोला कि पापा मैं 40 किलोमीटर पर आगे स्पीड से चला रहा हूं। ठीक है, पता नहीं सही बोला कि झूठ बोला। और पापा ने जब 1 घंटे बाद फोन लगाया तो भी इसने बोला कि पापा मैं 40 किलोमीटर पर आगे स्पीड से चल रहा हूं। मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है, 40 किलोमीटर पर आगे स्पीड से आगे बढ़ रहा है। वेलोसिटी मतलब क्या? स्पीड के साथ में डायरेक्शन भी दे दो कि भाई आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो, उधर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। तो इसने बोला कि पापा मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे पहले भी चला रहा था और अभी भी कॉन्स्टेंटली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूं आगे। तो पापा बोलेंगे अच्छा बेटा तू यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। अच्छा वाह बेटा। और अगर इसने बोल दिया कि पापा मैं 1 घंटे पहले 20 पे चला रहा था, अब 40 पे चला रहा हूं और अभी जस्ट मैंने 60 की स्पीड कर ली और फिर 80 की भी कर ली, तो पापा बोलेंगे, पापा पहले तो फोन पे चांटे मारेंगे कि इतनी तेज क्यों चला रहा है, और दूसरी बात अरे यार ये बहुत चेंज हो जाता है, और दूसरी बात वो बोलेंगे कि बेटा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तू घर आ ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी तेरी चेंज हो रही है। ऑलराइट, अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। क्या क्या टॉपिक हैं भाई?
आज हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट, याद जो करेंगे वो तो मजा ला देगा आपको। एवरेज स्पीड, ये क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो। एवरेज स्पीड समझ में क्या आ रहा है, एवरेज स्पीड मतलब कि मैंने क्या किया, मैं अलग अलग स्पीड पे गाड़ी भगा रहा था और पापा ने बोला कि बेटा तू अलग अलग स्पीड पे गाड़ी तो चला रहा था, अब मुझे एवरेज बता। अब मैं एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा कि कितनी पिटाई करनी है, तेज चलाई कि स्लो चलाई। तो ये एवरेज स्पीड हो जाएगी कि आपने अभी तक जितनी भी गाड़ियां चलाई, जितनी भी देर तक गाड़ी चलाई, जैसी भी चलाई, उसमें आपने कैसा कैसा क्या क्या वेरिएशन किया, उसका एक एवरेज। मतलब कि भाई पापा मैं अप्रोक्सीमेट ना 60 की स्पीड पे था पूरे टाइम। क्या इसका मतलब ये हो कि मैं पूरे टाइम बिल्कुल 60 पे कांटा देख के चला रहा था कि 60 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 60 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, नहीं, कभी हो सकता 40 पे गई, 50 पे, 80 पे, 70 पे, ऐसा कर करके उसका निकला 60। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, हम बताओ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि, अब देखो मैं आपको समझाता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम बेसिकली है क्या। मैंने ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर की, तो मान लो कि मेरी स्पीड अलग अलग है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फंडा ये हुआ कि मैंने अलग अलग डिस्टेंसेस अलग अलग स्पीड में कवर की। मान लो कि मैंने पहले के 1 किलोमीटर में 1 घंटा लगा और दूसरे के 5 किलोमीटर में सिर्फ 20 मिनट में हो गए मेरे। तो मतलब क्या हुआ इसका कि अलग अलग डिस्टेंसेस में अलग अलग टाइम लग रहा है, तभी जाके स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए मुझे इतना टाइम लगा, ये D2 डिस्टेंस को कवर करने के लिए मुझे T2 टाइम लगा, और D3 डिस्टेंस को कवर करने के लिए मुझे T3 टाइम लगा। मान लो ऐसा बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज का मतलब हो जाएगा, हम इसको, इसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको याद कैसे करोगे, इसको बस ऐसे याद रखोगे कि अच्छा एवरेज स्पीड पूछिए, मतलब ये दिमाग में क्लियर होगा कि इसकी स्पीड अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम में कवर की होगी इसने। ठीक है, तो अभी अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम में की होगी, तो हमको इसको कैसे कैलकुलेट करना है, सबका टोटल कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये फॉर्मूला कुछ हो जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3 जितनी भी डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, प्लस D4 जितनी भी डिस्टेंसेस, जितनी भी अलग अलग डिस्टेंसेस अलग अलग टाइम में कवर किए, अपॉन 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 T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस जितने भी अलग अलग टाइम में गई है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि ये था एक ऑब्जेक्ट जिसने कवर की डिस्टेंस, यहां पे गया, फिर यहां पे गया, फिर यहां पे गया। ठीक है, तो इस साइड क्या किया इस भाइयों ने, इस भाइयों ने कवर की डिस्टेंस D1, यहां पे कवर की D2, यहां पे कवर की D3। ये D1 डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको टाइम लगा T1, और D2 डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको टाइम लगा T2, और D3 डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको टाइम लगा T3। अरे मतलब मैं घर से जा रहा था दुकान धनिया लेने, तो मैंने क्या किया कि मैं अपने घर से अपना उस रास्ते के बीच में आता है मेरा दोस्त का घर, तो मैं वहां तक तो बहुत तेजी से चले गया, पर फिर उसके बाद मतलब मेरे दोस्त को भी लगा चल आज तू भी साथ में चल। तो अब दो दोस्त मिलकर चल रहे हैं, तो हम कैसे चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। तो D1 तो मैंने बहुत जल्दी कम टाइम में कवर कर ली, फिर D2 में मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा दिया, फिर मम्मी का फोन आया, उन्होंने बोला कि अगर 5 मिनट में घर नहीं आया तो फिर देखना। तो फिर मैंने D3 डिस्टेंस फिर और बढ़ा ली, मैंने सोचा कि अब तो घर बराबर जाना पड़ेगा, तो मैंने D3 डिस्टेंस को और कम टाइम में कवर कर लिया। सिंपल। ठीक है, ऐसे ही फनी और रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैं बताता हूं आप, चलो इतना नहीं लिखूंगा यार, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, उसके बाद में ये हो गई एवरेज स्पीड, तो इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं एक जगह। एक्चुअली क्या है ना कि इसमें पूरा रब करता ना तो एक साथ पूरी स्क्रीन रब होती है, इसमें एक पर्टिकुलर इरेजर का ऑप्शन मुझे मिला नहीं है, बट एनीवेज कोई बात नहीं। एवरेज वेलोसिटी ये क्या होती है, अब देखो मैंने आपको हमेशा ये बताया कि स्पीड और वेलोसिटी में बस एक ही डिफरेंस होता है कि वेलोसिटी में हम दे देते हैं डायरेक्शन भी, और स्पीड में हम नहीं डायरेक्शन नहीं देते। बट फॉर्मूला जो है वो इन दोनों के अलग अलग हैं थोड़े से। वो कैसे अलग अलग है, क्योंकि जब इसमें हम डायरेक्शन भी देख रहे हैं तो हमको एक तरह से क्या चीज देखनी पड़ेगी। देखो एक चीज समझो, वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। इट डिपेंड्स कि हम वेलोसिटी नापना कहां से चालू कर रहे हैं। मान लो कि मैं यहां खड़ा हूं, ये मैं हूं, देखो कितना खुश मिजाज है, बहुत ही जोर जोर से हंस रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं और वैसे उस साइड मुंह करके खड़ा हूं। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है भाई। और ये एक रोड है, ठीक है, और यहां पे खड़ी है एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर है, कौन है, क्या नाम था, गट्टू। अब गट्टू जो था मेरे सामने खड़ा था, तो मैंने बोला कि चल गट्टू गाड़ी स्टार्ट करते ही वेलोसिटी चेक करता है। तो जब वो गया इधर, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई चलो ठीक है, तेरी वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव, या फिर राइट में। पॉजिटिव से हमने क्या डायरेक्शन दे दी, क्यों डायरेक्शन क्यों दे दी, क्योंकि हमेशा हमने जो आपने जो बचपन में ग्राफ पढ़ा होगा ना, उसमें हम इस साइड को ये जो सिस्टम है इसको है ना बहुत स्टैंडर्ड मानते हैं। और ये चीज भाई जीवन में आपके बहुत काम आने वाली है। ये वाला जो सिस्टम है जीवन में बहुत काम आने वाला है कि जो भी चीज हमारे राइट में जा रही है वो पॉजिटिव है, क्योंकि राइट ऐसे पॉजिटिविटी देता है ना कि हाँ यू आर राइट, मतलब पॉजिटिव,
इट्स पॉजिटिव, तो ये राइट पॉजिटिव है, लेफ्ट नेगेटिव है। अप यानी कि ऊपर, भाई तू बहुत ऊपर जा रहा है जीवन में, क्या बात है, ज्यादा ऊपर नहीं ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है जीवन में, तो क्या हो गया वो कि हम पॉजिटिव जा रहे हैं। तू भाई तू जीवन में बहुत नीचे जा रहा है, तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अब ये बोलेगा कि हाँ भाई इधर जा रहा है तो 20 किलोमीटर पर आवर, पर जहां इसने गाड़ी पलटा के इधर लेना चालू कर दी, तब तो ये इसके कार्टेशियन के हिसाब से, यानी कि ये यहां पे था तो इसके हिसाब से ये नेगेटिव में जा रहा है। ये इसने खुद ने रेफरेंस बनाया। हाँ, आप अपनी ऐसा मत सोचना कि हमेशा जब गाड़ी लेफ्ट में जाएगी, मतलब जब भी मैं रोड पे खड़ा हूं, ओ ये गाड़ी लेफ्ट में आ रही है, वेलोसिटी नेगेटिव में तेरी, ओ तेरे राइट में तेरी वेलोसिटी पॉजिटिव में, ऐसा मत करना। ठीक है, ये अपने हिसाब से रेफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अब वापस आते हैं एवरेज वेलोसिटी को। मैं आपको बताना कि वेलोसिटी जो होती है वो प्लस माइनस कैसी भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी v1, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी को लिखेंगे सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये दोनों फॉर्मूले को अलग अलग कैसे याद रखो, मैं आपको टेक्निक भी बताता हूं। देखो, ये फॉर्मूला आपको किसकी याद दिला रहा है, ये तो किसी भी चीज की एवरेज की याद दिला रहा है। ठीक है, जैसे हमको बोलते थे ना कि भाई क्लासरूम में सारे बच्चों का एवरेज निकालो मार्क्स का, तो हम क्या करते थे, अरे सबके मार्क्स को प्लस कर देंगे अपॉन कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सेम हमने यहाँ पे क्या एवरेज वेलोसिटी के लिए, अरे कितनी वेलोसिटी थी सारी के सारी ऊपर लिख देंगे, सबका सम करके लिख देंगे, और नीचे कितनी नंबर ऑफ वेलोसिटीज थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी अलग अलग, 5 थी अलग अलग, 6 थी अलग अलग। ठीक है, तो ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी के अंदर। एवरेज वेलोसिटी को कैसे याद रखोगे, अच्छा है हमारे बचपन के फंडे से रिलेटेड ये वाला है जिसमें हम सम अपॉन नंबर करते हैं। और एवरेज स्पीड को कैसे करोगे कि अच्छा अलग अलग टाइम है, इसको याद करने के लिए ना देखो मैं आपको ये भी बताता हूँ टेक्निक, आप कभी भूलो ना क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। एवरेज स्पीड को याद करने के लिए आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है मेरा फंडा, कि भैया प्रणय भैया घर से बाहर निकले धनिया लाने के लिए, शुरू में तो बहुत तेज गए अपने दोस्त के घर तक, फिर अपने दोस्त, मतलब बहुत तेज गए का मतलब क्या हुआ, बहुत तेज का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपने घर से अपने दोस्त के घर तक के डिस्टेंस बहुत ही, जो डिस्टेंस था उसको कम टाइम में कवर कर लिया। फिर उसके बाद वो उनको अपना दोस्त मिला तो धीरे धीरे चलने लग गए, हंसते मजाक करते करते चलने लग गए। तो फिर क्या हो, जो अगली डिस्टेंस थी वो उन्होंने थोड़ी ज्यादा टाइम में कवर की, और फिर मम्मी का फोन आ गया। ठीक है, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स याद रखना कि मम्मी का फोन आ गया, तो क्या हुआ कि तीसरी डिस्टेंस तो मैंने बहुत ही स्पीड से कवर की, फटाफट धनिया लिया, फिर उसके बाद हम चलते बने वहां से। तो इसको ऐसे याद रखना, तो इसमें आपको क्या याद आएगा सबसे पहले, अच्छा D1 याद आएगा और T1 याद आएगा, D2 याद आएगा, T2 याद आएगा, D3 याद आएगा, T3 याद आएगा। अच्छा अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम में कवर की, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख देना फिर D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। अब इसको लिखोगे कैसे, अब ये वाले फॉर्मूले को कैसे लिखोगे, वेलोसिटी v1, मान लो एक वेलोसिटी v1 है प्लस v2, ये एरो क्यों लगाया क्योंकि वेक्टर है और कोई रीजन नहीं है, और नहीं भी लगाओ तो भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी इतनी। और नंबर ऑफ वेलोसिटीज कितनी है, जितनी भी है, जैसे कि मान लो कि ये v4 vn तक है, जितनी भी है, वैसे नंबर ऑफ वेलोसिटीज कितनी हो सकती है, n हो सकती है, जितने भी नंबर ऊपर है, जैसे मान लो 3 थे तो 3 है, 4 थे तो 4 है, जितने भी हम ऊपर वो कर रहे हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन के ऊपर। एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, अरे गाड़ी में करते कि नहीं करते हैं, हम बोलते हैं पापा एक्सीलेटर दबाओ ना, पापा जल्दी जल्दी चलते हैं ना, पापा यहां से वहां चलते हैं ना, तो पापा क्या करते हैं, पापा रखते हैं एक्सीलेटर पे पाँव, मतलब कि वो एक्सेलरेट कर रहे हैं गाड़ी को। एक्सेलरेशन से क्या होता है बताओ, सिंपल सिंपल फंडों से रिलेट करते हैं ना। एक्सेलरेशन से होता क्या है भाई, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, गाड़ी की या तो वेलोसिटी बोल लो, गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जब एक्सीलरेट नहीं किया था तो गाड़ी मान लो 40 पे चल रही थी, पापा ने, आपने बोला कि पापा इसको 60 पे चलाओ ना, हमको देखना है कि कैसे चलती गाड़ी, तो पापा क्या करेंगे, गाड़ी को एक्सेलरेट करेंगे। एक्सेलरेट का मतलब यही आपको समझ में आ गया, अब आपको किसी प्रकार के डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है। क्या हो गया, वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं उसको हम एक्सेलरेशन बोल देंगे, एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को आप क्या बोल सकते हो दूसरी भाषा में कि रेट ऑफ चेंज, लिखा होगा ना डेफिनेशन, ये रहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो इस सब्जेक्ट में, इस पूरे के पूरे चैप्टर में कितनी सारी चीजें रिलेटेड है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हुआ था, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हुआ था, मोशन। ठीक है, वो तो एक मोशन का था। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हुआ था, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सारी जो चीजें हमने पढ़ी उसी से हमारे पास में स्पीड के फॉर्मूला है, स्पीड के डेफिनेशन आए, वेलोसिटी क्या आए, मोशन क्या है। वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि अरे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, हमको क्या करना, उसको 60 पे करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। और इस वेलोसिटी को हमने किस रेट से चेंज किया, मान लो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 40 से 60, जैसे जो चला रहे गाड़ी 40 से लेके 80, या फिर ऐसा समझ लो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गाड़ी स्टार्ट करते से ही बहुत तेज कर लेते हैं गाड़ी को, मतलब स्टार्ट करने के बाद ही डायरेक्ट वो 60 पे कर लेते हैं, और कुछ लोग धीरे धीरे 60 की स्पीड तक पहुंचते हैं।
ठीक है, कुछ लोग तो बिल्कुल थोड़े से सेकंड में 60 पे पहुंच जाते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे करते हैं, मतलब कि अरे इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है जो कि कम टाइम में 60 तक पहुंच रहा है, और जो धीरे धीरे 60 तक पहुंच रहा है उसका एक्सेलरेशन कम है, ठीक है, जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है 60 की स्पीड तक पहुंचने में। सेम चीज जैसे स्पीड में होती है, जैसे डिस्टेंस में होती है, क्या होती है स्पीड के अंदर कि भाई एक डिस्टेंस कवर करने में आपको कम टाइम लगेगा तो आपकी स्पीड ज्यादा है, और उसी डिस्टेंस को कवर करने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा तो आपकी स्पीड कम है। सेम एक्सेलरेशन में हुआ कि आपको अगर वेलोसिटी इंक्रीज करने में, कितनी भी वेलोसिटी इंक्रीज करने में टाइम ज्यादा लगेगा तो एक्सेलरेशन कम है, और कम टाइम में कर लोगे तो एक्सेलरेशन आपका बहुत तेज है, ठीक है। तो ऑन दैट नोट एक्सेलरेशन हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज, जब भी मैं बोलता हूं रेट ऑफ चेंज तो आपको क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी मान लो v थी, किसी मान लो चलो एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बंदा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है, और वो या फिर 40 किलोमीटर पर आवर नहीं, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बंदा दौड़ रहा है, और वो 5 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आ जाता है, ठीक है, 5 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आ जाता है, मतलब उसने 40 मीटर पर सेकंड था, 5 सेकंड में वो 60 मीटर पर सेकंड पे आ गया। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, कि कितनी देर में ये चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, चेंज का मतलब समझ में आ रहा है, चेंज का मतलब क्या, बदलाव, यानी कि पहले कितनी थी बाद में कितनी है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को हमेशा v मानते हैं, ठीक है, ये याद रखना पूरे चैप्टर में ऐसा है, v इज इक्वल्स टू फाइनल, u इज इक्वल्स टू इनिशियल मतलब जो पहले थी। तो v फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया हमारे पास में 60 मीटर पर सेकंड हो गई, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 40 मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या था 5 सेकंड, ठीक है। तो रेट ऑफ, अब इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, रेट ऑफ चेंज बोला है मतलब चेंज मतलब v माइनस यू, कितना चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये लो फॉर्मूला भी बना दिया आपके सामने, v माइनस यू अपॉन टी क्या हो जाएगा, 60 माइनस 40 अपॉन 5, ये क्या हो जाएगा 20 अपॉन 5, ये क्या हो जाएगा 4। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट कैसे निकली ये भी देख लो जरा ध्यान से, यूनिट कैसे निकली ये भी देख लो जरा ध्यान से, ये दिख रहा है फॉर्मूला में देखो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू। अब इन दोनों की जो यूनिट है वो क्या थी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मैं माइनस तो करूंगा नहीं, मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड, हम केवल यूनिट को कॉमन लिया है हमने, ठीक है। ऐसा समझ लो कि v मीटर पर सेकंड माइनस u मीटर पर सेकंड था, तो हमने मीटर पर सेकंड को कॉमन लिया और v माइनस यू को रख दिया। तो क्या होगी इसकी यूनिट, मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी की, और टाइम की यूनिट क्या थी, सेकंड थी। तो ये क्या हो गया भाई, मीटर पर सेकंड, ये वाला जो ऐसे नीचे चलेगा और इसके साथ में आ जाएगा इनटू सेकंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम ऐसा भी लिखते हैं। जब भी ऐसा लिखे ना आपको तो समझ लेना कि एस की पावर जब -2 है तो नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में है इस पावर के साथ में, तो इसकी यूनिट भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। अब एक चीज देखो, ठीक है, अब एक चीज देखो, जैसे कि ये गाड़ी चल रही थी पहले, जैसे आपको एक एग्जांपल होता है, एक और बता देता हूं कि ये चल रही थी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, या फिर मान लो कि गाड़ी खड़ी थी। हम क्या बोलते हैं भाई, कुछ गाड़ी जब खरीदने आते हैं, हम जब रेसिंग गाड़ी खरीदने आते हैं तो वो लोग क्या होता है कि सर इसका एक्सेलरेशन बहुत फास्ट है, बहुत तेज एक्सेलरेशन है इसका मतलब क्या हुआ कि वो 0 की स्पीड से लेके, जैसे बोलते हैं ना 0 to 100 इन जस्ट 5 सेकंड्स, बहुत सारी गाड़ियां ऐसे होती है कि 0 to 100 जस्ट 5 सेकंड्स में चली जाती है, कुछ जो रेसिंग कार्स वगैरह होती है वो। उसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसका एक्सेलरेशन बहुत ही खतरनाक है, कि वो अपनी वेलोसिटी को इतनी खतरनाक रेट से विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो मान लो कि गाड़ी पहले खड़ी हुई थी यहाँ पे, तो इसकी स्पीड क्या है 0 किलोमीटर पर आवर। जब एक खड़ी तो भाई वेलोसिटी तो 0 है, वेलोसिटी 0 है ना, खड़ी है तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि गाड़ी चल रही है मस्त, फिर इसने हाँ चलो 0 पे, मान लो कि 0 पे, फिर से आते 0 पे। अब इसके अंदर बैठा है बिट्टू को यहीं बैठाते ना हम, ये बिट्टू मस्त गाड़ी चला रहा है, ये स्टीयरिंग पकड़ के रखा है। तो बिट्टू ने क्या किया, बिट्टू नई गाड़ी लेके आया 0 किलोमीटर पर आवर पे, ढंग से गाड़ी चलाना आती नहीं थी, वैसे भी खाली रोड था, तो उसने क्या किया कि फुल एक्सेलेरेटर दिया, ठीक है। और ये पहुंच गया, मात्र 10 सेकंड लगे इसको, या मान लो कि मात्र 10 सेकंड लगे इसको, और इसने गाड़ी की स्पीड को कर दिया मान लो 2000 मीटर पर सेकंड, नहीं 2000 मीटर पर सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो 2 किलोमीटर पर सेकंड हो गया। मान लो इसने कर दिया कुछ 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे ले गया, बहुत तेज,
ठीक है, कितनी देर में? 10 सेकंड में। मतलब गाड़ी खड़ी थी, उसने क्या किया, एक्सेलरेशन ऐसा किया कि 10 सेकंड के अंदर गाड़ी 200 मीटर पर सेकंड पे चली गई। तो आप क्या बोलोगे? आप पूछोगे कि भैया एक्सेलरेशन कितना था? अब इसको इतनी अकल तो है नहीं बिट्टू को, इसलिए गाड़ी ऐसी उल्टी सीधी चला रहा है, पर अपनों को तो है ना, हम तो अकलमंद है ना, तो हम बता देंगे उसको कि भाई तेरी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, तो v माइनस यू अपॉन टी के फॉर्मूले के हिसाब से, या फिर बिना फॉर्मूले के भी अगर देखो तो तेरी चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई? चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई? 200 माइनस 0, पहले कितनी थी 0 और बाद में कितनी हुई? 200। 200 माइनस 0 अपॉन कितना टाइम लगा था कोई करने में? 10। तो ये क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड स्क्वायर लिखना होता है। तेरा एक्सीलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का था, मतलब हर सेकंड इसके हिसाब से तेरी स्पीड इस टाइप से, इस रेट से इंक्रीज हो रही थी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये खेल किया बिट्टू ने। अब मान लो कि अब बिट्टू जो है वो, अब उसकी गाड़ी, अब देखो अलग अलग पॉइंट पे हम अलग अलग एक्सीलरेशन गिन सकते हैं। अभी हमने कब गिना? जब वो 0 से 60 पे जा रहा है या 0 से कहीं पे जा रहा है। मान लो इसकी अभी स्पीड है कुछ 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है गाड़ी, पर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि इसने हल्के हल्के ब्रेक देना चालू किया। इसने अपने एक्सेलरेशन को थोड़ा कंट्रोल किया और हल्के हल्के ब्रेक देना चालू किया। तो इसकी गाड़ी जो है वो 5 सेकंड में 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कुछ आ गई 150 मीटर 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। तो आप तो बोलोगे कि अरे भैया एक्सेलरेशन तो मतलब क्या था कि एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को तो उसकी स्पीड तो बढ़ती है, इसकी स्पीड तो कम हो गई, तो एक्सेलरेशन कैसे हुआ? अरे भाई वो तो हम बोलते हैं, बट एक्चुअली डेफिनेशन क्या बोल रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब फर्क नहीं पड़ता कि वेलोसिटी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, वो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन के रूप में गिना जाएगा। और ये जो ऐसा एक्सेलरेशन होता है जिसमें गाड़ी रुक रही होती है उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कैसे याद रखोगे? अरे एक्सेलरेशन मतलब गाड़ी को तेज करना। पापा को बोलेगे पापा गाड़ी को तेज चलाओ, तो पापा क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे। पापा को बोलेगे पापा गाड़ी धीरे करो, मेरे को डर लग रहा है, तो पापा क्या करेंगे? हल्के हल्के ब्रेक लगाएंगे और गाड़ी की स्पीड को कम करेंगे। तो गाड़ी की स्पीड को जो आप कम कर रहे हो, जब भी आप वेलोसिटी, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इसको बदल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फर्क नहीं पड़ता कि ये पहले कितनी थी बाद में कितनी थी, हमको तो बस चेंज निकालना है। तो अगर इसकी बात करो, इस पर्टिकुलर केस में बात करो, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u इज इक्वल टू 200। ठीक है, ये इनिशियल है। और फाइनल यानी कि 5 सेकंड के बाद t इज इक्वल टू 5 सेकंड के बाद में जो फाइनल वेलोसिटी यानी कि v है वो हो जाएगी 150 मीटर पर सेकंड। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला किसी लिए चेंज थोड़ी होगा, भले ये छोटा हो कि बड़ा हो, फाइनल बड़ा हो कि छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी यानी कि 150, रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, चेंज क्या आएगा? फाइनल कितना था? 150 माइनस यू, हमेशा v माइनस यू करना, हमेशा v माइनस यू करना, जहां हो वहां एक्सेलरेशन केस में चेंज निकालने के लिए v माइनस यू करना। 150 माइनस 200 अपॉन 5, तो ये एक्सेलरेशन क्या हो गया? ये तो हो गया भैया -50 हो गया, तो ये तो -50 अपॉन 5 हो गया, मतलब कि a इज इक्वल टू -10 हो गया। ओ -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, तो क्या दिक्कत है उसमें भाई? रिटार्डेशन हो रहा है ना। तो देखो अब सुनो, हाँ रिटार्डेशन अब बताना चाहिए था, वैसे मैंने पहले बता दिया। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? ये हो गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपने कैलकुलेट करके निकाला। इससे आप क्या समझ सकते हो कि गाड़ी जो है वो धीरे धीरे स्लो हो रही है, मतलब ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और इस टाइप के नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो रिटार्डेशन क्या हो जाएगा? मान लो आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, चलो आर से ही कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन होता ही क्या है? रिटार्डेशन इज नथिंग बट ये मेरे को नथिंग बट से बड़ी दिक्कत है यार, मतलब ये इंग्लिश में ऐसा क्यों निकाला? सीधे सीधे बोल देना चाहिए, नथिंग बट वाला फ्रेज मेरे को जमता ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, हाँ ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रिटार्डेशन इज नथिंग बट नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, बस इतना ही है, सिंपल। क्या करना है? कुछ भी नहीं लिखना, बस एक्सेलरेशन लिख के आ जाना नेगेटिव में। ओ ओ डर गए 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 डर। क्या है ये? जिराफ्स। ठीक है ग्राफ्स की बात करेंगे। ग्राफ्स में क्या क्या है? ग्राफ्स में क्या कुछ नहीं है, ग्राफ्स में ही पूरी दुनिया बसती है भाई। जीवन में ग्राफ जितना कुछ समझा जाता है ना, उतना कोई नहीं समझाता। ये वो होती है जो खाली पन्ने के बराबर के लिखा हुआ एक लेटर होता है ना वैसे ग्राफ होते हैं। एक ही 2-4 लाइनें खींच दो और अगले को सब समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ये होती है ग्राफ्स की खूबसूरती। ठीक है, चलो पहले तो आपको बता दो 3 टाइप के कौन से ग्राफ होते हैं। ग्राफ मतलब बेसिकली आप लोगों को नहीं पता तो यार, वो ग्राफ शीट पर ड्रॉ करते थे ना, और हम हमेशा ऐसा कार्टेशियन प्लेन बनाते थे, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। जब भी हम ऐसे प्लस लिखते हैं तो इधर क्या करते थे? 1 2 3 4 5, इधर लिखते थे 1 2 3 4, इधर लिखते थे -1 -2 -3, इधर लिखते थे -1 -2 -3, ऐसा करके इधर नेगेटिव जाता था, इधर पॉजिटिव जाता था, पूरा का पूरा पॉजिटिव था। ठीक है, ओके, ग्राफ्स। चलो
समझते हैं। 3 प्रकार के ग्राफ हमको इसमें देखना है, पोजिशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन। और इनका मतलब क्या? पोजिशन टाइम मतलब अरे 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 बताता हूं ना। अरे देखो, पोजिशन टाइम ग्राफ का मतलब कुछ भी नहीं है कि ये पोजिशन जो चीज है ये हम डाल देंगे इसको वाई एक्सिस बोलते हैं ना, इसको एक्सिस बोलते हैं। तो पोजिशन आ जाएगी वाई एक्सिस पे और टाइम आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, बस। सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में यहां पे वेलोसिटी आ जाएगी वाई एक्सिस पे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के केस में यहां पे ए आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसलिए इसको एक्स टी ग्राफ बोलते हैं, क्योंकि पोजीशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं ना, अभी वो देखा था ना, पोजीशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को वी से करते हैं और एक्सेलरेशन को ए से करते हैं। तो ये ए टी ग्राफ हो गया, एक्स टी ग्राफ हो गया, वी टी ग्राफ हो गया। अब देखो ऐसा हमने क्यों किया कि हमने हमेशा पोजीशन टाइम ग्राफ ही क्यों लिया, हमने टाइम पोजीशन ग्राफ क्यों नहीं लिया, बताता हूं मैं आपको। ये होगी वाई एक्सिस, ये होगी एक्स एक्सिस। एक रूल है, एक्स एक्सिस पे हमेशा वो चीज रखते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है किसी भी चीज के। एक तरह से ऐसा मान सकते हो। टाइम कोई दो राय नहीं, इंडिपेंडेंट है, चाहे आप कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, समय सबके लिए एक है, समय हमेशा चलता रहता है। तो टाइम तीनों के केस में क्या है, इंडिपेंडेंट चीज है, इसलिए हम इसको यहां रखते हैं। सभी केसेस में ऐसे तो टाइम इंडिपेंडेंट, इन तीनों के केस में क्या, पूरी जिंदगी के केस में, जीवन के केस में भी एप्लीकेबल है। और जो जिंदगी है जो कि वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें कभी दुख सुख उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वो सारी चीजें वाई एक्सिस पे आएगी, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ ये आ जाएगा, यहां पे पोजीशन आ जाएगी। अब ये मत कंफ्यूज होना, क्या रहे यहाँ तो एक्स लिखा है मतलब एक्स पे आना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये एक्स तो हम पोजीशन का शॉर्ट फॉर्म, मतलब पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स है, जैसे वेलोसिटी को वी से करते हैं, एक्सेलरेशन को ए से करते हैं, वैसा ही बस एक्स टी करते हैं। वेलोसिटी के केस में भाई वेलोसिटी भी डिपेंडेंट है, पोजीशन भी डिपेंडेंट है। वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है, अरे मान लो कि मैंने एक्सेलरेशन बढ़ा दिया, कम कर दिया, तो वेलोसिटी ऊपर नीचे हो रही है। एक्सेलरेशन भी डिपेंडेंट है, मान लो कि मैं कम ज्यादा मतलब मेरे हिसाब से कर सकता हूँ ना, एक्सीलरेट गाड़ी को मैं कम भी कर सकता हूँ, धीरे भी कर सकता हूँ, बट टाइम को चेंज नहीं कर सकता, टाइम तो उतना ही रहेगा, ठीक है, चाहे मैं कितनी भी स्पीड से चला रहा हूँ। ये होते हैं बेसिकली ग्राफ्स के फंडे। अब देखो 2-3 केसेस में ग्राफ्स बनेंगे, ठीक है, 2-3 केसेस में ग्राफ्स बनेंगे, और मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा कि मैंने ग्राफ्स कैसे बनाए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं, बॉडी एट रेस्ट मतलब अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से ग्राफ है। बेसिकली क्या है, इसमें कंफ्यूज मत होना, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से ग्राफ है। जैसे कि बॉडी एट रेस्ट, जब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा का मतलब ये होता है कि उसमें क्या क्या कैसी क्या लाइन ड्रॉ होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। इन सब लाइन्स का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे निकालते हैं वो मतलब वो भी धीरे धीरे आपको बताऊंगा। ऑल्दो आपको इतना डीप में कि कैसे करते हैं वो उसमें जाने की जरूरत नहीं, बट फिर मैं बेसिक बता दूंगा ताकि भूलो ना। तो बॉडी एट रेस्ट, पोजीशन टाइम ग्राफ, व्हाट विल वी डू इन दिस व्हाट वी विल डू इज, क्या निकालना बॉडी एट रेस्ट का। तो ये क्या था टी, ये क्या था एक्स, सॉरी हाँ एक्स, पोजीशन टाइम ग्राफ है ना। अब क्या कह रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ बॉडी एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट का एक आसान सा मतलब क्या होता है कि पोजीशन जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसका कोई लेना देना ही नहीं है, पोजीशन तो ऐसी ही रहेगी जैसी थी, ठीक है। तो वैसे केस में ये जो टाइम है, टाइम इंक्रीज नहीं होगा, या सॉरी टाइम के केस में ये बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि मान लो कि मैं पहले यहां था, ठीक है, पर मैं यहां से मान लो 2 मीटर उधर गया कोने में और वहां जाके बैठ गया, बस पड़ा रहा ऐसे बहुत देर तक, और वहीं बैठे बैठे सो गया। तो पहले मैं कहां था, मान लो कि मैं ओरिजिन पे था, या मैं ओरिजिन पे ही सो गया, कहां भी सो सकता हूं मैं, पर हम मानते हैं ऐसा कि मैं ओरिजिन पे था। 0,0 बोलते हैं इसको। 0,0 कैसे लिखा, जो पहला वाला होता है ना वो एक्स एक्सिस के हिसाब से लिखते हैं, और दूसरा वाला जो होता है वो वाई एक्सिस के हिसाब से लिखते हैं। अब ये पॉइंट तो दोनों में 0,0 है। अब मान लो कि मैं 2 मीटर उधर गया, ठीक है, तो ये 1 मीटर का था, ये 2 मीटर का था। अब मैं 2 मीटर गया, अब मैं देख रहा हूं, अब मेरा पॉइंट जो था स्टार्टिंग पॉइंट में यहां से मान रहा हूं, पर अब मैं वहां गया और वहां पे जाके पड़ गया, मैं वहां पे जाके कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा हूं। मतलब कि लाइन कैसी होनी चाहिए, लाइन होगी इसकी कांस्टेंट। जब भी कोई चीज कांस्टेंट होती है ना, जब भी वाई एक्सिस, आपने पढ़ा भी होगा पहले, आपने मैथ्स में आपने पढ़ा भी होगा, ग्राफ में 8th में अभी 9th में पढ़ा होगा कि जब वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बनती है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई है, ऐसे याद रखो। जब वाई कांस्टेंट है मतलब कि एक्स का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए सीधे। अगर मैं इस लाइन को थोड़ी टेढ़ी बनाता तो भाई हर टाइम, मान लो कि जैसे मैं इसको ऐसे बना देता, तो हर पॉइंट पे टाइम भी इसके हिसाब से, मतलब ये टाइम के हिसाब से बदल रहा है। यहां पे कुछ टाइम था, उसके करस्पॉन्डिंग है यहां पे पहुंच गई पोजीशन, ठीक है, कहां पे पहुंच गई, यहां पे, इस पॉइंट पे पहुंच गई। यहां पे कुछ टाइम था, मान लो कि टाइम T3 के ऊपर ये पोजीशन थी मेरी,
सॉरी मतलब टाइम t3 था, तो ये यहाँ पे पहुंच गया मैं, तो इस हिसाब से करेस्पॉन्डिंग पोजीशन ही हो गई, मतलब कि मेरी पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, बट ऐसा हमको नहीं करना है। तो जब भी y होता है, तब जब भी y कांस्टेंट होता है तो जो लाइन बनती है वो पैरेलल टू एक्सिस ऐसे सीधी बनती है बिल्कुल, और जब भी x कांस्टेंट होता है तो जो लाइन बनती है वो पैरेलल टू y एक्सिस बनती है ऐसी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो कि जब y कांस्टेंट हुआ तो पैरेलल टू x एक्सिस, और x कांस्टेंट हुआ तो पैरेलल टू y एक्सिस। अब क्या किया हमने, अब ये पोजीशन टाइम ग्राफ मांग रहा था, तो मैंने बता दिया आपको कि पोजीशन भाई मान लो कि इसकी यहाँ थी। अब आप यहाँ से भी कर सकते थे, बट वो एक रिप्रेजेंट मतलब यहीं कहीं लाइन ड्रॉ कर देते तो जमता नहीं है ना, इसलिए टाइम एक्सिस हो गई, 0,0 हो गया, और जो पोजीशन थी वो ऐसी कैसी है, मतलब कि भाई चाहे टाइम ये हो तो भी पोजीशन यही वाली है, चाहे टाइम देखो। आपको ग्राफ देखना कैसे, ग्राफ देखना बहुत जरूरी चीज है। मान लो कि ये कुछ ऐसा ग्राफ सा बना दिया मैंने, ठीक है, ऐसा ग्राफ सा बना दिया। इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू पे, जैसे कि मान लो कि कोई भी वैल्यू है, जैसे कि इस साइड मान लो हम टाइम ही गिन रहे हैं और इस साइड मान लो हम पोजीशन ही गिन रहे हैं, 1 सेकंड के लिए ऐसे ही मान लो, तो इसको रीड कैसे करते हैं, इसको ऐसे रीड करते हैं कि अच्छा ये मान लो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो अच्छा फर्स्ट सेकंड पे इसकी पोजीशन देखो, मैं पहले तो यहां से इसको टच करूंगा, ये लाइन को टच करूंगा, और फिर उसके हिसाब से पोजीशन क्या मिल रही है वहां पे जाऊंगा। तो मतलब कि टाइम 1 सेकंड पे मेरी पोजीशन ये वाली थी, टाइम 2 सेकंड पे ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो पहले क्या किया, पहले मैं यहां तक पहुंचा, मैंने इसको पहले टच किया। अब इसके हिसाब से मतलब कि पहले तो मैं टाइम के हिसाब से इस ग्राफ पे गया और उस ग्राफ के पॉइंट के हिसाब से पोजीशन पे गया। अच्छा, तो टाइम t=2 पे ये वाली पोजीशन थी, टाइम t=3 पे ये वाली पोजीशन थी। अच्छा, तो वही चीज हमने यहां पे की है, क्या क्या है कि टाइम ये वाले टाइम के हिसाब से भी यही पोजीशन है। मान लो अगर मैं ये वाला टाइम लेता हूं, टाइम जो भी मान लो 3 सेकंड है, ये 2 था, ये मान लो 1 है, 1 2 3 सेकंड, तो इस पे भी पोजीशन सेम है भाई। 2 सेकंड पे भी अगर मैं यहाँ पे टच करूंगा, पहले क्या करूंगा, पहले जाऊंगा टच करूंगा, फिर जैसे ही मैंने टच किया उसके हिसाब से दूसरे एक्सिस पे गिनूंगा कि अच्छा ये तो यहीं पहुंच रहा है बार बार। तो ये क्या हो गया, बॉडी एट रेस्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ। याद रख लो, मैंने आपको अब ग्राफ रीड करना बता दिया, मैं फटाफट बताऊंगा कि ग्राफ कैसे दिखता है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। अब जब बॉडी, अब हम कौन सा केस देख रहे हैं, बॉडी एट रेस्ट का। बॉडी एट रेस्ट मतलब पोजीशन बिल्कुल भी जहां थी वहीं की वहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, गैस करके बताओ। जब बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी पूरे टाइम 0 रहेगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वेलोसिटी को क्या फर्क पड़ रहा है भाई, अगर मैं लेटा हुआ हूं तो वेलोसिटी तो 0 ही रहना है, तो भले ही टाइम कितना भी बढ़ता जाए वेलोसिटी मेरी 0 ही रहेगी। मैं टच से मस नहीं आऊंगा, ढीठ हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहीं पे रहेगी लाइन। ठीक है, आपको इसको यहीं पे थोड़ा ना पेंसिल से थोड़ा घिस घिस के डार्क ड्रॉ करना है, ताकि वो समझ में आ जाए कि अच्छा हाँ 0 ही है, 0 ही बोना है आपने। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, भाई जब वेलोसिटी ही 0 है, मैं मूव ही नहीं कर रहा हूं, मुझे कहीं जाना ही नहीं है, बॉडी देखो। हाँ, एक चीज समझो, एक चीज कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कल के क्विज में क्वेश्चन था कि वेलोसिटी अगर 0 है तो क्या एक्सेलरेशन 0 होना जरूरी है। उस केस को अभी यहां मत गिनो, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई मैं तो पड़ा हुआ ही हूं, मैं तो सच्ची में भी कहीं मूव नहीं कर रहा हूं, सीधी से तो फैक्चुअल बात है, कोई दिमाग भी नहीं लगाना आपको इसमें। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी ऐसे ही चलेगा यहीं पे, वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम आते हैं बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। अब बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन है मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। समझ में आ रही है ना बात, बस इतना देखो। अभी यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि भाई जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो अभी भी उतनी वेलोसिटी से चल रहा है, 5 सेकंड बाद में उतनी वेलोसिटी से चल रहा है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा इसका, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो मान लो कि ये 1 सेकंड में 1 मीटर पे गया, तो दूसरे सेकंड में 2 मीटर पे जाना चाहिए, 3 सेकंड में 3 मीटर पे जाना चाहिए, 4 सेकंड में 4 मीटर पे जाना चाहिए। मतलब क्या है कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये वही डिस्टेंस, हर डिस्टेंस एक वही उसी कांस्टेंट टाइम के साथ में कवर करेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या है भाई, के डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ, हाँ याद रखना, पोजीशन टाइम ग्राफ को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कहां से पोजीशन, ठीक है, वैसे ही करके। तो जब ये वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि ये हर डिस्टेंस, हर डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये s/t कॉमन है, तो मैंने सेम चीज की यहां पे x लिख लिया। ठीक है, या फिर आप छोड़ो यार, आप तो पोजीशन टाइम ग्राफ ही करो, वही बेस्ट है। xt क्या हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब देखो समझते हैं। तो ये पहली बात, तो ये ग्राफ मैं आपको बता दूं कैसा बनेगा, बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये थोड़ी सी कर्व होगी बट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो चाहे ऐसे भी बन सकती है, चाहे ऐसे भी बन सकती है, चाहे ऐसे भी बन सकती है, वो कैसे भी बन सकती है। बस हमको ये बताना है कि भाई इस टाइम के करेस्पॉन्डिंग जो पोजीशन थी वो ये थी,
इस टाइम के करेस्पॉन्डिंग जो पोजीशन थी वो थी। यहाँ पे भाई पोजीशन तो चेंज होगी ना, यहाँ पे रेस्ट में थोड़ी बॉडी, पोजीशन तो चेंज होगी, सही ना। अरे आज मैं यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे हूँ, थोड़ी देर चलूंगा तो कहीं और जाऊंगा, चलते रहूंगा तो कहीं और जाऊंगा, कहीं और जाऊंगा, तो हर टाइम के हिसाब से पोजीशन जो है वो तो चेंज होती ही जा रही है। यहाँ पे आ गई, बट ये जो चेंज है यानी कि हर ये वाला जो पोर्शन है, जैसे कि इन दोनों पोजीशंस के बीच में जो पोर्शन है और इन दोनों टाइम्स के बीच में जो पोर्शन है, वो हर जगह ये कांस्टेंट रहेगा, हर जगह रेशियो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई इतने टाइम में, ये मान लो कि 1 सेकंड था, ये 2 सेकंड था, 3 सेकंड था, तो 1 सेकंड में मैंने 1 मीटर कवर किया, 2 सेकंड में मैंने 2 मीटर कवर किया, 3 सेकंड में मैंने 3 मीटर कवर किया, मतलब कि भाई मैं एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ते जा रहा हूं, ठीक है। अब मान लो कि ग्राफ ऐसा बिल्कुल 45 डिग्री में होता, ऐसा होता, तो भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। वेलोसिटी इस केस में वेलोसिटी कम है, ठीक है। इस केस में वेलोसिटी कम क्यों है? क्योंकि ये टाइम बढ़ता जा रहा है, बट इसकी जो इसकी पोजीशन है वो उतनी ज्यादा खतरनाक स्पीड से चेंज नहीं हो रही। मतलब पहले यहाँ पे थी, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे थी, थोड़ी देर बाद यहाँ पे थी, पर ये वाले ग्राफ में स्पीड ज्यादा है, क्योंकि ये हर टाइम के इंस्टेंट के साथ में इसकी पोजीशन काफी ज्यादा ऊपर जा रही है, काफी ज्यादा ऊपर जा रही है। और मान लो कोई ग्राफ बिल्कुल ऐसा सटीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बहुत ही कम टाइम में पोजीशन बहुत ही ऊपर जाते जा रही है, ठीक है। इसके हिसाब से तो इतनी चली गई, ये वाले पोजीशन के हिसाब से इतनी चली गई, ऐसा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब देखो यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी क्या हुई, ध्यान से सुनना ना, वेलोसिटी कांस्टेंट हुई। तो जैसे हमने पहले क्या था, जैसे रेस्ट पे था तो पोजीशन कांस्टेंट थी, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये वीटी ग्राफ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट कांस्टेंट है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, अरे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन तो चेंज ही नहीं हो रहा, अरे वेलोसिटी कांस्टेंट इसका मतलब यही है कि एक्सीलरेशन 0 है, तो ये ग्राफ फिर से ऐसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत ही नहीं है। बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, बस ये तीसरा लास्ट केस है आपके ग्राफ का। इस केस में पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, पहले वाले केस में क्या था, यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट थी, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा बना था, स्ट्रेट लाइन, क्यों? क्योंकि भाई वेलोसिटी तो वही है, मतलब कि अगर 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है तो 1 सेकंड में 1 मीटर कवर करेगा, 2 सेकंड में 2 मीटर कवर करेगा, 3 सेकंड में 3 मीटर कवर करेगा, ठीक है। पर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब कि एक्सेलरेशन भी हो रहा है, तो भाई चेंजेस आ सकते हैं ना। जैसे कि हम गाड़ी को कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, मतलब क्या हुआ कि भाई हर थोड़े थोड़े टाइम में जो पोजीशन जो थी मेरी, वो बहुत ज्यादा स्पीड, बहुत ज्यादा रेट से चेंज होगी, ठीक है। मान लो कि मैं गाड़ी को बहुत स्पीड से चालू कर चुका हूं, तो मुझे शुरू के कुछ पार्ट को कवर करने में जो टाइम लगेगा और बाद के कुछ पार्ट को जो कवर करने में टाइम लगेगा वो टोटली अलग होंगे, ठीक है। मान लो शुरू मुझे इतने पार्ट को कवर करने में काफी टाइम लगा, पर मैंने बाकी में अगला जो पार्ट था वो इतने टाइम को मैंने बहुत कम, मतलब इतने से पार्ट को मैंने बहुत कम टाइम में कर लिया। मतलब बेसिकली क्या होगा कि पोजीशन जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं होगी, वो एक्सपोनेंशियली चेंज होगी। एक्सपोनेंशियली मतलब बढ़ती ही जाएगी, हर सेकंड पे उसका चेंज बढ़ता जाएगा, हर सेकंड पे उसका चेंज बढ़ता जाएगा। तो ऐसे केस में ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा दिखाई देगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब देखो मैंने बताया था ना, जब वेलोसिटी कम होती है तो ग्राफ कुछ ऐसा सटीक सा बनता है, जब वेलोसिटी ज्यादा होती है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। इस केस में दोनों कंबाइंड नहीं हो गए, पहले इसकी वेलोसिटी कम जा रही थी, धीरे धीरे जा रही थी, फिर एकदम से इसकी स्टीप बढ़ गई, मतलब कि जो इसकी जो सटीकनेस थी, जो भी बोलते हैं, इसकी जो स्टीप थी वो बहुत हाई हो गई, इसकी जो हिल थी वो बहुत ही हाई हो गई। मतलब कि ये तो ये वाले ग्राफ की प्रॉपर्टी यहाँ शो करने लग जाएगा और ये वाले ग्राफ की प्रॉपर्टी यहाँ शो करने लग जाएगा। मतलब ये हुआ कि पहले इसकी वेलोसिटी कम थी तो ये पोजीशन इसकी धीरे धीरे चेंज हो रही थी, पर एकदम से इसकी पोजीशन बहुत तेजी से चेंज होने लग गई, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो पोजीशन है वो कॉन्स्टेंटली ऐसी थी ना सीधी, वैसे सेम इस केस में आपका जो ग्राफ है वेलोसिटी का वो ऐसा बन जाएगा। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है भाई, मतलब एक्सेलरेशन खुद तो कांस्टेंट ही है, तो वो तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है भाई। एक्सेलरेशन चेंज थोड़ी होगा भाई, एक्सेलरेशन यहां पे भी मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है, तो भले ही मैं 1 सेकंड के बाद भी इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, 2 सेकंड के बाद भी इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा, ठीक है। बट उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी ना, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हम। तो मान लो कि अभी पहले 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर, मान लो 2 मीटर पर सेकंड थी, तो दूसरे सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, बट एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट आते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस पे। देखो 3 इक्वेशन होती है, वेरी सिंपल, मैं आपको बता देता हूँ ग्राफ से कैसे निकालते हो बताता हूँ। 3 इक्वेशन क्या होते हैं, v इज टू यू प्लस 18 इनको डिराइव भी करके बताऊंगा, तो याद रखना, ठीक है। ये चीजें याद करनी है, और इसको याद कैसे करोगे, 2-3 बार लिख के करोगे, ठीक है। और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, हमको कहाँ काम आती है, हमको तब काम आती है जब मान लो कि हमको वी यू और एस में से 3 चीजें पता है और हमको चौथी चीज पता करनी है, या फिर हमको ऐसे ही किसी फॉर्मूले में कोई सी चीज पता करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है वो कहाँ से आता है, सबसे पहला डिराइव कहाँ से होता है, सबसे पहली चीज डिराइव होती है बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से, जो कि है v माइनस यू
मतलब आपको याद रखना, ठीक है। आप है ना, सबसे पहले आपको डेरिवेशन तो हमेशा याद रहेंगे, डेरिवेशन आप कभी कुछ भूलना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, डेरिवेशन कोई नहीं बोलता है। बट भूलते क्या है, भूलते यह है कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया। तो भाई पहली जो इक्वेशन है उसको सिंपल चीज से स्टार्ट करो, बहुत ही सिंपल चीज है, ये तीनों ऑर्डर में याद करनी है। फर्स्ट को ये बोलेंगे, सेकंड को ये बोलेंगे, थर्ड को ये बोलेंगे। ऐसा मत करना कि आपने फर्स्ट की जगह वो वॉली कर दी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो एक तरीका है बोलने का वो यही है। तो फर्स्ट इक्वेशन को आप बहुत ही सिंपल तरीके से करोगे, बहुत ही सिंपल मतलब बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट क्या था, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू है। भाई हम इस काइनेमेटिक इक्वेशन के अंदर आपको ये इक्वेशन पहले याद कर लो, फिर डिराइव करने में इजी होगा, ठीक है। डिराइव कर करके याद मत करना, पहले याद हो जाएगी ना आपको कि हाँ भाई मुझे ये आंसर लेके आना है। जब आपको आंसर ही पता है तो आप क्वेश्चन तो कैसे भी करके सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल ट्रिक लगा लगा। तो ये वी इज टू प्लस हमको ये वाली लेके आनी है, ठीक है। अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। हम बेसिक चीज का याद रखते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू ए था। अब मैं क्या करूंगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी हो जाएगा, और फिर इस u को इधर भेज दूंगा तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। ये लो, बस इतना सा काम था, ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, यहां से स्टार्ट करना है बस हमको, ठीक है। यहां से स्टार्ट करना है बस हमको। इसके बाद की जो चीजें हैं उनको हमको थोड़ी अलग अलग प्रकार की चीजों से याद करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देख लेते हैं हम। देखो आप वेलोसिटी माने एवरेज वेलोसिटी, चलो v इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में, s बाय टी। s बाय टी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये जो v है, ये क्या, इसको हम एवरेज वेलोसिटी की तरह ले रहे हैं, ठीक है। यहां पे आप लिख भी सकते हो v नीचे av छोटा सा। तो ये चीज है सिंपल सी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी देखो फंडा कैसे याद करना है, फंडा ऐसे याद करना है कि भाई हमको पता तो है कि हमको ये लेके आना है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मतलब कि अपने को इस वाली इक्वेशन को लाने के लिए हमको कहीं ना कहीं एस तो चाहिए ही चाहिए, कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन तो चाहिए चाहिए। तो एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं चाहिए मतलब ये याद रखना कि हम एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी से पहली चीज दिमाग में क्या क्लिक हुई कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन है, खेल कर रहा है, ठीक है। चलो अभी समझ आता है वी पे, अब वापस से आता है इस पे। तो मैंने फंडा बता दिया कि आप कभी भूल जाओ तो आपको वापस से इस ट्रैक पे कैसे आना है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है। मान लो कि दो वेलोसिटीज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v प्लस यू अपॉन टू, अपन मतलब हम लोगों ने अभी देखा था कि क्या होती है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। तो यहाँ पे दो वेलोसिटी अपॉन टू इज इक्वल्स टू एस बाय टी। अब क्या करूंगा, बस ये आ गया ना, आपको इतना ही चाहिए। बाकी इस एक फंडे से आपकी सेकंड और थर्ड इक्वेशन दोनों डिराइव हो जाएगी। कैसे होगी वो फंडेबाजी में आपको करके बताता हूँ। टी इधर ले जाओ, v प्लस यू इंटू टी अपॉन टू इज इक्वल्स टू एस। अभी इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, या मल्टीप्लाई करने से पहले एक काम करो, क्या करो, हाँ ये स्टेप बस याद रखो क्योंकि इससे आपकी दूसरी और तीसरी दोनों हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम करेंगे भाई v क्या था, हमको पहली इक्वेशन तो मिल चुकी है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता था। तो मैं यहां पे लिख दूंगा u प्लस एटी प्लस यू इन टू टी अपॉन टू इज इक्वल टू एस। तो क्या हो जाएगा, ये v u प्लस एटी था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी यहां लिख दिया हमने, प्लस u। तो ये क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, u प्लस यू को हम लिख देंगे 2u प्लस एटी अपॉन टू इंटू टी इज इक्वल टू एस। अब मैं इस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2ut प्लस एटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस, और ये 2 को मैं डिनोमिनेटर में लिख लूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि जो डिनोमिनेटर है मैं अलग अलग कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। जब भी एक डिनोमिनेटर हो और भले कितने भी न्यूमिनेटर हो तो हम डिनोमिनेटर को सबके साथ में अलग अलग कर सकते हैं। तो ऐसा हो जाएगा 2ut अपॉन टू प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, या फिर एटी स्क्वायर अपॉन टू कैसा भी लिख सकते हो, बट ये दिखने में सुंदर लगता है, इज इक्वल्स टू एस। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये आ गया फॉर्मूला। फंडा क्या लगाया, देखो याद तो हो जाएगा आपको, दिक्कत नहीं, आपको डेरिवेशन में प्रॉब्लम आएगी तो आपने फंडा क्या लगाया, आपने फंडा ये वाला लगाया, v प्लस यू इंटू टी, ये वाला। बस आपको बेसिकली स्टार्ट याद करना है कि भाई एक चीज याद करनी है आपको, स्टार्ट करना याद आ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पहली वाली इक्वेशन स्टार्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगाना, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू ए, और दूसरी वाली इक्वेशन का डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ही, दूसरी और तीसरी दोनों के लिए इनफैक्ट आपको एक ही चीज लगानी कि v एवरेज, v ए वी लिख दो इज इक्वल्स टू एस बाय टी। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि वी ए वी क्यों लिया था, हम वी क्यों नहीं ले सकते, अगर आपको ऐसा लिखते टाइम भूल गए आप कभी, तो याद रख लेना कि अच्छा हमको एक्सेलरेशन भी तो इंट्रोड्यूस करना है ना इसके अंदर, तो हमको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो जुगाड़ कहाँ लगाएंगे, हमें वेलोसिटी को अलग अलग रखेंगे, तो एवरेज से ही हमको समझ में आएगा कि हाँ भाई वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है। अगर सेम वेलोसिटी होती तो चेंज ही रहता ना। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी थी, तभी तो हमने उसका एवरेज लिखा है, सिंपल।
थर्ड वाली कैसे करेंगे देख लो, थर्ड वाली कैसे करेंगे, स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, ठीक है। क्या किया, वी एवरेज इज इक्वल्स टू एस बाई टी। अब ये क्या हो जाएगा, अब तो याद ही हो जाएगा, ये क्या था, वी एवरेज क्या हो जाएगा, वी प्लस यू अपॉन टू इज इक्वल्स टू एस बाई टी, ठीक है। अभी हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ करने वाले हैं। मैं आपको जो मैंने फंडे बताता हूँ ना, मैंने पेपर में भी लिख के रखता हूँ मैं, ताकि मैं कभी कोई भूल जाऊँ फंडा तो आपको मैं बिना भूले, बिना किसी भी प्रॉब्लम के बता पाऊँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी प्लस यू अपॉन टी इंटू टी, वी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी एस। यहाँ तक तो सेम था, सेकंड वाली में भी यहाँ तक सेम था, यहाँ पे भी सेम है, बस इतना याद रखना। अब हम क्या करेंगे, अब हम v प्लस यू अपॉन टी इसको नहीं छेड़ेंगे। पहले हमने क्या छेड़ा कि हमने इसके अंदर छेड़खानी की, किसके अंदर छेड़खानी की भाई, हमने पहले इसके अंदर छेड़खानी की, फिर वाइट आ गया गंदा, हाँ पहले हमने इसके अंदर छेड़खानी की, तो हमने क्या छेड़खानी करके क्या लिखा, v की जगह u प्लस टी लिख दिया। अब हम देखो ये अभी इसके पहले हमने इसमें छेड़खानी की थी, तो अब भाई बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए, तो अभी हम क्या करेंगे, हम टाइम के अंदर छेड़खानी कर देंगे। पहले हमने पूरे इस टर्म के अंदर छेड़खानी की v को चेंज करके, अब हम इसके अंदर छेड़खानी करेंगे t के अंदर, ठीक है। तो क्या लिखोगे, v प्लस यू अपॉन टी टू इंटू टी इज इक्वल्स टू एस था। अब हम क्या करते हैं, टाइम के अंदर छेड़खानी करेंगे। अब टाइम के अंदर छेड़खानी कैसे करेंगे, टाइम के अंदर छेड़खानी हम बहुत ही बेसिक फॉर्मूले से करेंगे। वो बेसिक फॉर्मूला हमने कहाँ यूज किया था, फर्स्ट में। तो ऐसा समझ लो कि थर्ड इक्वेशन को डिराइव करते टाइम हम फर्स्ट और सेकंड दोनों की सहायता लेंगे थोड़ी थोड़ी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो हमको क्या करना था, एक तरह से याद रखो कि हमको एक्सेलरेशन में इंट्रोड्यूस तो करना है कैसे ना कैसे करके, तो हमको किसी ना किसी चीज को बदल के एक्सेलरेशन तो इसमें डालना पड़ेगा, और v प्लस यू वाली चीज को चेंज करके हम एक्सेलरेशन तो ला चुके हैं इसके पहले वाली इक्वेशन में, तो अभी हमको दूसरी करनी पड़ेगी, t को चेंज करना पड़ेगा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, t की वैल्यू निकाल लूंगा, t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, तो यहां पर रख दूंगा v प्लस यू अपॉन टू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल्स टू एस। अब देखो ये डिनोमिनेटर दोनों का मैं अलग लिख लूंगा, 1/2 है साइड में लिख लूंगा, बचा क्या, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ये मल्टीप्लीकेशन में था इसलिए मैंने डिनोमिनेटर हटाया, कंफ्यूज मत होना, प्लस माइनस में नहीं हटा सकते, इज इक्वल्स टू एस। अब देखो ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, इसलिए मैं वाइट कर दूंगा फिर से। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर आपको नहीं भी पता है और पता भी है तो इसकी आइडेंटिटी बहुत सिंपल होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैलकुलेशन है, ये एक आइडेंटिटी है, ये हमेशा याद रखना आपको, ये हमेशा काम आएगा। तो इस केस में a क्या है v और b को क्या मान लूंगा u, तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस। अब मैं इस 2a को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। खत्म, फंडा ही खत्म, तीनों के तीनों क्वेश्चंस आ गए हमारे पास में डिराइव करके। तो पहली वाली में क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से जाना है, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू ए, ये पहली वाली में फंडा लगाना है। दूसरी वाली में फंडा ही लगाना है, v इज इक्वल्स टू एस बाई टी वाला, यहाँ से स्टार्ट करना है, v एवरेज के ले लो, एवरेज इसलिए लिया ताकि एक्सेलरेशन मिल जाए। और तीसरा वाले में भी लगाना यही है, बट उसमें हमको छेड़खानी v हम हमारे पास ये टर्म आया था पहले, v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी इज इक्वल्स टू एस। तो हमने सेकंड वाली इक्वेशन में इस टर्म में छेड़खानी की थी जिसमें हमने v को चेंज किया था, दूसरा वाला हम टी में छेड़खानी कर देंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी जो ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ से कैसे डेराइव करोगे, आपको बोल दिया, मान लो कि ये जो डेरिवेशन थी आपने जो अभी ऐसे की, इसका जनरली क्वेश्चन आता है कि आप ग्राफ से कैसे डिराइव करोगे, वो भी आपको बता देता हूं मैं। ये अगर कंफ्यूज हो जाओ ना तो एक बार, दो बार, तीन बार देख लेना, क्योंकि मैं कितना भी स्लो करूं उतना ही, अगर कंफ्यूज हो गए तो उतना ही हो गया, ठीक है। इसलिए एक बार नहीं समझ में आ रहा तो दो बार, तीन बार, चार बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है। मान लो अब क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा सा अभी हम थोड़ा मस्ती मजाक से ऊपर उठते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मस्ती मजाक मुझे कम करना पड़ेगा। मस्ती मजाक मतलब वो तो करेंगे करेंगे, बट यहाँ थोड़ी सी समझानी पड़ेगी, ठीक है। ए से बी, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, एक्सेलरेशन है उसका a, टाइम उसको लग रहा है t, और इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी u, फाइनल वेलोसिटी हो गई v, ठीक है। अरे u वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, वो एक्सेलरेशन a हो रहा था, और b पॉइंट पे आते आते यानी कि t टाइम के अंदर अंदर उसकी जो वेलोसिटी है वो u से हो गई v, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे होगा, अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसी केस का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्या केस था, a b, एक्सेलरेशन जा रहा है a, टाइम लगा t, और वेलोसिटी यहाँ पे थी u, यहाँ पे थी v। तो ग्राफ कैसे बनाओगे, बहुत ही बढ़िया। हम ग्राफ कौन सा बनाने वाले हैं, यहाँ पे ग्राफ हम बनाने वाले हैं, ठीक है। ग्राफ हम कौन सा बनाने वाले हैं, ग्राफ हम बनाने वाले हैं vt, ठीक है। vt ग्राफ मतलब इस साइड आएगी वेलोसिटीज और इस साइड आएगा टाइम, ठीक है। तो पहली बात, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, u थी, तो मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ u है यहाँ पे,
ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू है। अब एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, ए एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ये इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। मान लो कि यहाँ पे पहुंचे वी पॉइंट, जो हमारी वी वेलोसिटी यानी कि बी पॉइंट जो था वो वी वेलोसिटी यहाँ पे अटेन हो गई इसकी, इस पॉइंट पे। तो अब जो ग्राफ है वो ऐसा हो जाएगा, और मान लो कि इसमें उसको कितना टाइम लग रहा था, टी टाइम, तो ये टाइम कितना हो जाएगा, टी टाइम हो जाएगा। अब हम इसमें करते हैं कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये ग्राफ बेसिकली सिंपल सा ग्राफ है, इसमें कुछ भी नहीं है। वीटी ग्राफ कैसे बना था भाई, एक्सेलरेशन इसका मान लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही थी तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही थी। तो ये पहले यू थी, यहाँ से यू से स्टार्ट हुई है, जीरो नहीं थी पहले, इनिशियली जीरो होती तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते, बट हमको ऐसा बताया कि यू थी और फाइनल वेलोसिटी थी वी, क्योंकि हमको भाई फॉर्मूले के अंदर यू वी ये सब टर्म्स डालने हैं ना। तो टी टाइम के अंदर ये वेलोसिटी यहाँ पे हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूँगा, मैं इस लाइन को यहाँ जोड़ दूंगा, जितनी भी लाइन दिख रही है ना आप सब जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस लाइन को मैंने यहाँ जोड़ दिया और इस लाइन को मैंने यहाँ पहले ही जोड़ दिया था। ये पॉइंट ओ होगा, ये पॉइंट होगा ए, ये पॉइंट होगा बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी और इसको मान लो ई, ठीक है। अब देखो पहली चीज़ याद कैसे रखोगे, पहली जो इक्वेशन है उसको याद करने के लिए हमेशा याद रखो कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन अभी हम यहाँ पे डेफिनेशन टर्म्स में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे तो वैसे पता चल जाएगा सबको, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हमने तो देखो कुछ करना नहीं है, सेम टू सेम चीज आपको याद भी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट हमको है ना ऐसा बताना है कि हमने ग्राफ के माध्यम से देखा है, ग्राफ के थ्रू देखा है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे देखोगे आप, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी पहले जो वेलोसिटी थी u, तो u वेलोसिटी क्या थी, u इस पॉइंट पे था, तो और ये वेलोसिटी की लाइन है, तो पहले वेलोसिटी क्या थी, OA, अरे मतलब u तक जो थी वो थी OA, ठीक है ना। सॉरी फाइनल वेलोसिटी लिखता हूं पहले, मेरे से गलती हो गई थोड़ी सी, फाइनल वेलोसिटी लिखते पहले, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, BO भाई, ये वेलोसिटी की लाइन है ना, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राफ के केस में V जितनी भी वैल्यूज होती है ना, उन सब का जो कैलकुलेशन होता है, उन सबको जो हम लिखते हैं कि कितना है, वो हम इसके हिसाब से लिखते हैं। मान लो कि यहाँ पर 5 थी, तो ये 5 क्या हुआ, 0 से लेकर 5 तक 5 हुआ ना, ऐसा बेसिकली ये पूरी लाइन की डिस्टेंस। तो v क्या हो गया, OB हो गया, और u क्या हो गया, OA हो गया। तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा, OB माइनस OA अपॉन टाइम क्या था, t। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, OB माइनस OA क्या हो गया, BA हो गया, BA अपॉन t। तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA। अब BA की वैल्यू क्या आएगी, देखो अभी तो हमने लाइन देखी थी, अब हम लाइन के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज डालेंगे। तो BA की वैल्यू क्या आएगी, OB माइनस BA, ठीक है। अब मतलब यही वैल्यू है OB माइनस BA, तो OB माइनस BA क्या हो जाएगा, ये जो या फिर BA, ये सब क्या हो जाएगा बेसिकली, OB क्या था, V था, माइनस OA क्या था, U था, अपॉन T। अब कंफ्यूज मत होना कि क्या किया हमने कुछ भी नहीं किया। हमने पहले ये लिखने के बजाय उस वाली इक्वेशन में, इसके पहले जैसे हमने डिराइव किया था न्यूमेरिकल फॉर्म से, उसके हिसाब से पहले हमने ये वाली चीज लिखी थी, पर इस फॉर्म में हमको ग्राफ भी दिखाना है, ग्राफ का भी हमने थोड़ा यूज किया वो दिखाना है, तो हम ये वाला लिख देंगे जिसमें हमने OB माइनस OA यूज किया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। मान लो अब अगली वाली सॉल्व करनी है। अब देखो अगली वाली सॉल्व करनी है, उसके लिए मैं फिर से इसको मुझे बनाना पड़ेगा। अगली वाली सॉल्व कैसे करेंगे, अगली वाली मतलब अगला वाला डिराइव करना है। यहाँ पे मान लो U है, यहाँ पे V है, ये था हमारे पास में A, ये था B O, और ये कुछ ऐसी जा रही थी। ये बार बार बनाऊंगा, चलो आपको कम से कम याद तो हो जाएगा, बार बार ग्राफ बनाऊंगा तो देख देख के याद हो जाएगा कम से कम, और कुछ नहीं। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये वेलोसिटी ऊपर जा रही थी, मतलब बढ़ रही थी, OABCDE, ये टाइम, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ये जो कर्व है, इसको कर्व बोलते हैं, जो लाइन ना, इसको कर्व भी बोल सकते हो, लाइन भी बोल सकते हो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया कवर्ड होता है, वो हमको देता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि S, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देता है यानी कि S। अब एरिया कवर्ड कैसे होता है किसी भी ग्राफ के अंदर, जो भी लाइन जा रही है, जहां तक वो जा रही है उसके अंदर का पूरा एरिया, मतलब कि ये मेन लाइन कौन सी है, यहाँ पे मेन लाइन है AC है, यही दिखा रही है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इस लाइन के अंदर ये तो हमने, ये जो पार्ट है ना ABC, ये ABC वाला जो पार्ट है, ये तो हमने ऐसे ही मैंने लाइन ड्रॉ करके समझा है, ठीक है। बट मेन जो पार्ट है, जो मेन ग्राफ क्या कवर कर रहा है, ग्राफ हमेशा
एक्स एक्सिस के पार्ट, एक्स एक्सिस के अंदर जो कवर करता है उसका एरिया निकलता है। जब आप आगे जाओगे ना, आगे क्लास में आप ये भी पढ़ोगे कि एरिया अलग अलग टाइप से कैसे निकलता है। तो वाई एक्सिस के साथ में इसका एरिया निकालो, एक्स एक्सिस के साथ में इसका एरिया निकालो। बट यहाँ पे हमको उतना दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे हमको इतना दिमाग लगाना है कि ये जो थी लाइन ए सी, इस ग्राफ का हमको एरिया निकालना। तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये वाला पोर्शन, ये पूरा जो पोर्शन होगा ना जो भी इस लाइन के करस्पॉन्डिंग कवर्ड रहेगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहां तक ही क्यों लिया, क्योंकि यहां पे हमारा v मिल रहा है हमको, तो हमको केवल u से v लेके जाना है। तो इस पोर्शन का एरिया हमको निकाल के देना है और उससे हमको मिल जाएगा s। तो ये बात लिख देना कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है s। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मान लो, ट्रेपेजियम जैसे दिख रहा है ना, तो ट्रेपेजियम AOEC, s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOEC। अब ध्यान से सुनो, अब आपको मैथ्स करना है थोड़ा सा। मैथ्स कैसे करना है कि एरिया ऑफ AOEC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये जो ट्रायंगल था ये, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADE। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, समझ में आ ही रहा है, दिख ही रहा है। हम ट्रेपेजियम का डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, ट्रेपेजियम का डायरेक्टली हम अगले वाले में निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल को अलग अलग करके निकालेंगे ताकि हमको जो वैल्यू चाहिए वो ही आए, इधर उधर का कुछ उल्टा सीधा सामान नहीं आए। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ये ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OAED। ठीक है, तो S क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ACD, ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल का फॉर्मूला ये देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, क्या है बेस, क्या है यहां से लेके ये बेस क्या है AD, और AD OE के ही बराबर है। देखो AD और OE बराबर है ना, यहाँ पे देखो ये ऐसा कैसा, तो AD क्या है, OE क्या है, OE टाइम है T। भाई वेलोसिटी v तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा वो यहाँ पे है ना, तो ये पूरा का पूरा OE T के बराबर है। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस, ये बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी CD। ठीक है, आपको एग्जाम में सब कुछ लिखना है, जैसे मैं CD बता रहा हूँ तो पहले CD लिखना है और फिर अगली स्टेप में आपको उसकी वैल्यू लिखनी है। बट अभी मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास में थोड़ा सा कम बच रहा है। तो CD क्या हो जाएगी, CD क्या हो जाएगा v माइनस यू, वेरी सिंपल सीधी सी बात है। T क्या हो जाएगा v माइनस यू, भाई ये v माइनस यू हुआ ना, CD क्या होगा v माइनस यू होगा। अरे ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक v था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक v था और यहाँ से लेके यहाँ तक u था, सॉरी ये u था, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ OAED, ये रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, OAED मतलब रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है यहाँ पे t इंटू ब्रेड्थ क्या है ये वाला पोर्शन क्या था, u के बराबर था, अभी देखा हमने, इंटू u। तो इसको क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, क्या हो जाएगा 1/2 t, और इसको अंदर ले लूंगा तो ये हो जाएगा vt माइनस ut प्लस ut। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, s इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास में कुछ, एक सेकंड, थोड़ा सा हमने क्या कर दिया है, नहीं हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, हम गलत कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, क्या हो जाएगा v माइनस यू प्लस t इंटू यू। तो अगर मैं इसका ब्रैकेट खोल दूं, बट ब्रैकेट खोलने से पहले मैं एक काम करूंगा, ब्रैकेट खोलने से पहले मुझे ये काम करना है। देखो डायरेक्ट खोल दूंगा तो क्या हो जाएगा कि ये ut से ये ut कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमको क्या करना है, अरे हम एक्सीलरेशन इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गए, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे इस स्टेप पे एक्सीलरेशन इंट्रोड्यूस कर दो। कैसे करोगे, ये v माइनस यू के साथ में खेल के, v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो हमको यहाँ पे केवल v माइनस यू है, तो v माइनस यू केवल v माइनस यू क्या हो जाएगा, a इंटू टी के बराबर, ये a t के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, a t लिख देंगे। तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू ये जो पूरा पार्ट है ये हमने यहाँ से क्या ले लिया, a t ले लिया। तो t इंटू a t क्या हो जाएगा, a t स्क्वायर, भाई a t इंटू टी हो जाएगा, प्लस u t, बस खत्म। ठीक है, सिंपल। अब अगर आप भूल रहे हो कहीं पे, जैसे गड़बड़ हो रही है, तो कैसे याद रखोगे कि आप सोचना कि अच्छा हमको हाफ मिल गया है, हमको लाना क्या है, हाफ ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो हमको हाफ मिल गया और हमको ut मिल गया है, तो हमको यहाँ पे a t स्क्वायर लाना है। ठीक है, और a t स्क्वायर लाने के लिए आप v माइनस यू को a t के बराबर लिख दो, a t इंटू टी, ये हो जाएगा। अब मान लो तीसरी वाली करना, तो तीसरी वाली के केस में क्या करोगे, तीसरी वाली के केस में हम लगाएंगे ट्रेपेजियम का एरिया। ठीक है, पूरा ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे एज डायरेक्ट। अभी जैसे हमने सेकंड वाली में अलग अलग एरिया लेना, थर्ड वाले में हम डायरेक्ट पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। पूरे ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ OACE, ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है हमने, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ OACE क्या हो जाएगा, OACE का एरिया क्या हो जाएगा, ये होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स।
ठीक है, ये s इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल, इन दोनों में पैरेलल साइड कौन सी है, ये है u और v। ये पैरेलल साइड जो है ना ट्रेपेजियम के, ये वाली साइड और ये वाली साइड। अब ये पूरी लेंथ v के बराबर है, ये लेंथ u के बराबर है, तो v प्लस u हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट क्या है, हाइट क्या है, देखो हाइट क्या है, हाइट ट्रेपेजियम की क्या है, ये, अरे पैरेलल साइड्स देखो, ये ट्रेपेजियम ऐसा समझो, ये ट्रेपेजियम है, इसकी पैरेलल साइड्स ये हो गई, ठीक है, इसकी पैरेलल साइड ये हुई, तो इस हिसाब से हमने इसकी पैरेलल साइड, इसको ऐसा देखो, ये ऐसा ट्रेपेजियम है, थोड़ा टेढ़ा ट्रेपेजियम है, ठीक है, तो इसकी पैरेलल साइड्स ये होगा, इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट ये वाली हाइट होगी ना, तो यहाँ पे इन दो इसके हिसाब से इसको टेढ़ा देखोगे तो हाइट क्या दिखेगी आपको, टी दिखेगी, क्योंकि टेढ़ी लाइन तो हाइट होती नहीं, हाइट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मानते हैं ना हम, ठीक है, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हाइट क्या हो जाएगी, टी। अब ये सेम टू सेम चीज़ हमारे पास में पहले भी आ चुकी थी, अभी हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस करना है। एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या कर देंगे हम, इसके साथ छेड़खानी तो करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, जैसे पहले क्या था ना, तो टाइम के साथ छेड़खानी कर देंगे, तो हाफ v प्लस यू, और ये t के साथ में हमने छेड़खानी करके पिछली बार क्या निकाल के लाया था, हम क्या निकाल के लाया था, v माइनस यू अपॉन a। अब ये क्या हो जाएगा, 2a बन जाएगा ये, और ये इधर चलेगा सेम जैसे हमने जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उस टाइम पे जैसा था वैसे यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये लो, ये हो गया, बस इतना ही है, इतना ही है बस। अब बस आखिर 2 मिनट का टॉपिक बचा जो कि सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपको पहले ही बता दिया क्या होता है, अरे जो गोल गोल घूमता है, अरे पंखे कैसे घूमते हैं सर्कुलर मोशन में, ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैंने आपको कल स्पेशल क्लास में समझाया था, बट अभी फिर से समझा दूंगा, चिंता मत करो। देखो यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर सर्कुलर मोशन वो होता है जिसकी स्पीड यूनिफॉर्म है बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी मतलब स्पीड एंड डायरेक्शन। मतलब अगर मेरे को यूनिफॉर्म स्पीड रखनी है तो केवल यूनिफॉर्म स्पीड रखनी है, बट अगर मेरे को यूनिफॉर्म वेलोसिटी रखनी है तो मेरे को यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म डायरेक्शन भी रखनी पड़ेगी। मतलब जहां मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी वहां मेरी वेलोसिटी बदल गई, ठीक है। बट सर्कल के केस में ये होता है ना कि हर पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन है वो बदल रही है। मान लो कि v1 वेलोसिटी के साथ में अपनी डायरेक्शन बदलता नहीं, इधर टर्न नहीं करता हल्की सी डायरेक्शन, तो ऐसा कैसा फिका जाता बाहर ही गिर जाता, मतलब घूम जाता, ऐसे ही निकल जाता बाहर। पर ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ ना, ये घूम रहा है, मतलब कि हर इंस्टेंट पे ये अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। पहले इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी थी, मतलब कि इसकी स्पीड ऐसी थी और वेलोसिटी भी ऐसी थी, डायरेक्शन भी ऐसी थी, इसलिए ऐसा था। अब इसकी स्पीड तो वही है बट अपने डायरेक्शन को बदलते आ रहा है, अपने डायरेक्शन को बदलते आ रहा है। जैसे पहले ऐसी डायरेक्शन, थोड़ी देर बाद इसकी डायरेक्शन ऐसी है, हर इंस्टेंट पे इसकी डायरेक्शन यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे ऐसी है, तभी तो ये घूम पा रहा है। हर एक इंस्टेंट पे अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। तो हर एक इंस्टेंट पे डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी तब कांस्टेंट होती है जब आपका तब यूनिफॉर्म होती है, सॉरी यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी तब यूनिफॉर्म होती है जब आपकी डायरेक्शन भी सेम हो और स्पीड भी सेम हो, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका सर्कुलर मोशन। इसके अंदर एक चीज जो थी वो बस इतनी सी ध्यान रखना कि जब भी आपको कोई फॉर्मूला या फिर कुछ सम वगैरह आए या फिर डिस्टेंस का, स्पीड का फॉर्मूला आए, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इस केस में रेडियस डिस्टेंस नहीं होगा, आपको रेडियस बता देंगे। वो क्या करेंगे कि मान लो रेडियस थी भाई इसकी 2 मीटर, ठीक है, आपको निकालनी है स्पीड, और मान लो कि ये पूरा एक सर्कल का वो क्या बोलेंगे कि एक सर्कल का एक राउंड लगाने में मान लो उसको लग गए 5 सेकेंड, ठीक है। मान लो कि कोई एथलीट दौड़ रहा है, ऐसा क्वेश्चन बहुत फेवरेट होता है, तो एक राउंड लगाने में कितनी देर लग गई, 5 सेकंड लग गए, ठीक है। तो एक राउंड का मतलब हमको क्या पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया। एक राउंड की डिस्टेंस क्या होगी, अरे सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी, गलती से भी 2 मीटर मत लिख देना, ठीक है। वो पूरा का पूरा सर्कल घूम रहा है ना, तो सर्कल घूमा तो क्या घूमा, सर्कमफ्रेंस घूमा। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2πr होती है, तो 2πr निकालना, 2πr क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उस सबसे ये सेकंड आपके उसमें, तो स्पीड क्या हो जाएगी 2πr अपॉन टाइम, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, मान लो कि ये आधे, जैसे कि ये क्वेश्चन था कल जो आज फिर से हम करेंगे, आज हम भाई 5 से 6 वो करने वाले स्पेशल क्लास, उसके अंदर हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी एनसीईआरटी जो बची हुई थी वो पूरी सॉल्व कर देंगे। तो क्या होगा कि ये जब हाफ सर्कल का, मान लो कि उसने बोलते हैं कि हाफ सर्कल कवर किया, अब बताओ इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो जब हाफ सर्कल कवर करेगा तो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और पहले ये इस पॉइंट पे था, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस पूछता तो मैं पूरा सर्कमफरेंस निकाल के इसका आधा करता, पर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो केवल ये लाइन हो जाएगी, सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन, तो ये डायमीटर के बराबर है, तो ये 2 मीटर प्लस 2 मीटर हो जाएगी, या क्योंकि रेडियस 2 मीटर की थी तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा, तो पूरी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 4 मीटर।
दैट्स इट, बस इतना ही है। मोशन आज हमने कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही हम बहुत ही खूबसूरती से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन करेंगे कल 4 से 5 बजे। मजेदार प्रीमियर लेक्चर ऑन यूट्यूब आज 10 से 11 बजे। रोज होती है भाई, ये रोज होती है 10 से 11 बजे। बहुत ही मजेदार इंटरेक्टिव क्विज होती है। और आज तो डबल धमाका है। आज 8 से 9 भी एक क्विज है, 8 to 9 PM एक क्विज होगी। और टुमारो 5 to 6 एक मजेदार स्पेशल क्लास। और टुमारो नहीं, एक्चुअली टुडे, मतलब अभी जो आप देख रहे हो ना, अभी ऑलमोस्ट ये स्टार्ट हो चुकी होगी क्योंकि ये लेक्चर है 1 घंटे 8 मिनट का। तो इस मोमेंट पे ऑलरेडी मैं लाइव रह चुका हूं। तो कैसे जाओगे आप मुझसे मिलने जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करो, स्पेशल क्लास के डायरेक्ट पहुंच जाओगे स्पेशल क्लास के ऊपर। और हम आके करेंगे आज इस चैप्टर की मोशन की एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर देंगे। लाइव क्विज में क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। 8 से 9 बजे हम मोशन की क्विज कंप्लीट कर लेंगे। कल हमने आधा मोशन लिया था, जो आज नहीं पढ़ा था वो मैंने टॉपिक्स डाले नहीं थे। तो वो मोशन के आज पूरी की पूरे चैप्टर की क्विज हो जाएगी। एक बहुत ही इंटरेक्टिव होती है, बहुत मजा आता है उसमें। और 10 से 11 बजे रात को क्या होगा, आपकी केमिस्ट्री के फर्स्ट, मतलब अभी तक मैंने जितना पढ़ा है केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स पढ़ा दिया, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर तो आने रहा है आपको, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ये तीनों पढ़ा दिए केमिस्ट्री में। और ये मोशन का एक चैप्टर, मस्त क्विज हो जाएगी, मस्त इन तीनों का रिवीजन भी हो जाएगा और ये क्विज भी हो जाएगी। तो बस थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, आई होप यू गाइस रियली एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। और थैंक यू सो मच। और मेरा कोड है PC001, अगर आपको कुछ भी सब्सक्रिप्शन अगर लेना हो तो आप ले सकते हो। ऑन दैट नोट हम कर रहे थे हमारी स्माइल थेरेपी छोटी सी, जो कि हम हमेशा करते हैं। तो बेसिकली अभी आपका मूड कैसा भी हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, किसी ने कुछ बोल दिया हो, किसी ने डांट दिया हो, किसी ने सुना दिया हो, कुछ भी हो, अगर आप रो भी रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्रेजेंट इज द ओनली थिंग दैट इज ट्रूथ, ठीक है। जो पास्ट में हुआ वो भी मिथ्या है, और जो होने वाला है उसके बारे में सोचना भी मिथ्या है। सच क्या है? सच सिर्फ ये है जो अभी है, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो है, दैट इज ट्रूथ। वो सत्य है, वो सच है, वही वाजिब है, ठीक है। तो ऑन दैट नोट जब मैं बोलूंगा स्टार्ट, तो यू नीड टू स्टार्ट स्माइलिंग विथ योर माउथ ओपन वाइड अपार्ट। मैं भी करूंगा, आप भी करोगे, हम दोनों के लिए स्माइल थेरेपी है। और इस 5 सेकंड की थेरेपी से आपके आने वाले एटलीस्ट कुछ मिनट तो काफी लाइट फुल होने वाला है। अगर आपका मूड ऑलरेडी अच्छा था तो और अच्छा हो जाएगा, अगर आपका बुरा था तो एटलीस्ट, मैं ऐसा तो नहीं बोलता कि पूरा चेंज हो जाएगा 5 सेकंड में, बट थोड़ा सा लिफ्ट अप जरूर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग इन। मैं आपको देखूंगा, मिलेंगे स्पेशल क्लास के ऊपर सब्जेक्ट। देखो उल्टा पेन चला रहा हूं मैं ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, आई विल कैच यू गाइस रियली सून। बाय बाय।